भाई यहां तक सबको क्लियर है? और यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर को या तो स्लेव बोलेंगे, या इसी कंप्यूटर को रनर बोलेंगे, इसी कंप्यूटर को एजेंट बोलेंगे। अगर ये रनर गिटहब ने दिया तो गिटहब होस्टेड कहला जाएगा। अगर ये रनर मेरा घर का कंप्यूटर हुआ तो सेल्फ होस्टेड कहला जाएगा। अगर ये एजेंट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया तो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट बन जाएगा। अगर ये कंप्यूटर मैंने खुद का, मेरा घर का भाड़े पे लाकर, नहीं भाड़े के नहीं, मेरे खुद का खरीद के लाया मैं दुकान से, और दुकान से ला करके लगाया, तो ये क्या हो जाएगा? सेल्फ होस्टेड हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो है, ये रनर की कहानी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस पर भी थोड़ी देर पहले फिर से बात कर चुके हैं। हम फिर से इसके ऊपर रिवीजन वाला बातें इस पे कर रहे हैं। अब इसके बाद, अब एक बात को समझो, एक बात को समझो कि यहां पर इनिट प्लान कमांड आप कुछ भी चलाओगे, चलाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा? चलाने के लिए आपको सबसे पहले रनर लगेगा। अगर मैं गिटहब एक्शंस की बात करूं, तो अगर गिटहब एक्शंस का रोबोट में लेकर के आता हूं, बोलो ना, बोलो ना, अगर मैं यहाँ पर ये गिटहब एक्शन की बिल्ली वाला रोबोट लेकर के आता हूँ, ये वाले इसको हटा देता हूँ, गिटहब एक्शन का रोबोट अगर मैं लगाता हूँ, तो गिटहब एक्शन के रोबोट को चलने के लिए सबसे पहले एक रनर चाहिए। और रनर में गिटहब होस्टेड या सेल्फ होस्टेड दोनों में से कोई सा एक रनर उसको चाहिए। भाई ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रनर मतलब कंप्यूटर। अगर गिटहब एक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, तो गिटहब एक्शंस के अंदर इसको या तो एक गिटहब होस्टेड का कंप्यूटर चाहिए, या तो सेल्फ होस्टेड का कंप्यूटर इसको यहां पर चाहिए। है ना? चाहिए ना? मतलब चाहिए ना भाई? बोलो ना भाई, करेक्ट है कि नहीं? बोलो ना, चलेगा ना? करेक्ट है ना? तो अब अगर मैं गिटहब होस्टेड की बात करूं, तो गिटहब होस्टेड रनर के लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो गिटहब होस्टेड है, तो वो तो गिटहब के पास है, वो तो गिटहब दे देगा यूज करने के लिए। बात को समझना, आप जितनी देर यूज करोगे उतनी देर का पैसा ले लेगा। भाई को जाओ, भाई कैमरा ऑन हो गया, शुभ जी आपका यार, बंद कर लो। माइक भी ऑन हो गया, कैमरा भी ऑन हो गया, सब बंद कर लो। आज मस्त लग रहा है एकदम। भाई अशोक, अशोक जी आपका कैमरा ऑन हो गया भाई। आप फोन चला रहे हो, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। भाई वो रील दिख रहा है भाई। भाई रील दिख रहा है भाई, वो पकड़ा गया भाई, लाइव पकड़ा गया। ड्रॉप ही कर दिया भाई बेचारे ने। अरे कोई नहीं भाई, ठीक है यार, देख लिया तो क्या हो गया? ऐसा क्या है उसमें? चला रहा था भाई। पकड़ा गया भाई। ठीक। पकड़ा गया भाई, लाइव पकड़ा गया भाई, सबके सामने पकड़ा गया। उसको बोल रहा कैमरा ऑन है, वो मस्त और रील चला रहा है। ठीक है भाई, कोई नहीं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे भाई, कि गिटहब एक्शंस जो है, गिटहब एक्शंस के रोबोट को चलने के लिए जो कंप्यूटर लगेगा, तो उसमें दो तरीके के कंप्यूटर हो सकते हैं। एक हो सकता है गिटहब होस्टेड वाला कंप्यूटर, और एक होता है सेल्फ होस्टेड वाला कंप्यूटर। भाई ये सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया? इतना 101% घुस गया तो थम्स सब कर दो कि ठीक है। रनर दो तरीके के हो गए। अब हम बात कर रहे थे कि अगर गिटहब होस्टेड रनर की अगर मैं बात करूंगा, तो गिटहब होस्टेड जो रनर है, गिटहब होस्टेड रनर का क्या होगा? कैसा सेटअप, कैसा सेटअप होगा बताओ? ये गिटहब द्वारा होस्टेड है, तो इसको क्या होगा? जितनी देर यूज करोगे उतनी देर पैसा देना है। अरे भाई ऐसे ही तो होता है भाई, सारी बिलिंग ऐसी होती है ना, घंटे से होती है। जितनी देर यूज करोगे उतनी देर का पैसा ये लेगा। करेक्ट है कि नहीं? बोलो। सेल्फ होस्टेड के अंदर क्या होता है? सेल्फ होस्टेड के अंदर अपना खुद का कंप्यूटर अटैच हो जाता है। भाई दोनों में समझ आया? डिफरेंस समझ आना है कि गिटहब एक्शन के, गिटहब एक्शन में ये जो है, एक तो आपको मिल रहा है भाई, जितनी देर यूज करो उतनी देर का पैसा मिल जाए, उतना पैसा लगेगा। और या तो एक तरीका यह है कि भाई अपना खुद का अटैच कंप्यूटर कर लो, तो उसके अंदर पैसा मतलब कम लगेगा, मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम लगेगा। लगता तो है गिटहब वाला ले लेता है इसका भी पैसा, तो कंप्यूटर आपका, खर्चा आपका, सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ तो ले लेता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम पैसा लेता है।
ठीक है, पॉइंट समझे ना, ले तो लेता ही है भाई, अब तो उसकी दुकान कैसे चलाएगा, पैसा नहीं तो सभी अपने कंप्यूटर खरीद के लाएंगे ना भाई, गिटहब एक्शन यूज करने के लिए सभी अपना कंप्यूटर लाएगा तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो वो जो है पैसा तो लेता है इसमें सेल्फ होस्टेड में भी, लेकिन थोड़ा कम लेता है, क्योंकि किस बात का लेगा, क्या जस्टिफाई करेगा भाई, कंप्यूटर तो मैं खुद लाया हूं मेरा घर से, तो किस बात का पैसा लेगा, तो थोड़ा कम कम कॉस्ट लेता है। अरे बोलो ना भाई, इसके सेल्फ होस्टेड के बहुत फायदे अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है ना, अपने किसी भी नेटवर्क में डाल लो, ये कर लो वो कर लो, ये मैनेज आइडेंटिटी ठोक दो, लॉगिन का झंझट का, बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी इस पर दिमाग मत लगाओ। लेकिन ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि रनर दो प्रकार के हमारे यहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं, अच्छा एक काम करेगा, गिटहब होस्टेड रनर में तो कुछ करना ही नहीं है, गिटहब होस्टेड रनर तो बना बनाया रनर है, पैसे दो और काम चलाओ बढ़िया एकदम मस्त, ये तो होटल का रेस्टोरेंट है, जाओ और बढ़िया मस्त, कुछ बनाने के काम ही नहीं है, जाओ और खा लो। अरे बात समझो ना भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, अगर ये यूज करना है तो आप सीधे जाओ रेस्टोरेंट में आके खाना खा लो, बस ऑर्डर करो खाओ खत्म। कुछ नहीं है ना भाई इसमें, क्या ही है, मतलब कुछ भी नहीं है। सेल्फ होस्टेड में क्या है भाई, खुद से सारी मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो गिटहब है, गिटहब की जो आपकी रिपोजिटरी है, गिटहब की जो आपकी रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी में अपना खुद का जो कंप्यूटर है, इस खुद के कंप्यूटर को अटैच करने का काम मुझे करना पड़ेगा भाई, पॉइंट समझे कि नहीं समझे। भाई ये फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि मुझे अगर यहां पर गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर, अच्छा देखो, ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है, इस गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर ही मेन ब्रांच है, इस गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर ही फीचर ब्रांच है, इस गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर ये पुल रिक्वेस्ट का गेम हो रहा है। अरे बोलो, अरे इसी रिपोजिटरी के अंदर ही तो पीआर पीआर खेल रहे हैं, एक ब्रांच से दूसरी बार, खट 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 खट। इसी रिपोजिटरी के अंदर रामू भी शामू भी रिव्यूअर बन के बैठे हैं, इसी रिपोजिटरी के अंदर मेरे को एक रोबोट चाहिए जो कि इनिट प्लान चलाएगा, तो इसी रिपॉजिटरी के अंदर ही तो मुझे अपना कंप्यूटर रनर भी तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई, थम्स सब करके बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, कि मुझे अगर यहाँ पर कोई पाइपलाइन चलानी है जिसमें इनिट और प्लान चले, तो इनिट और प्लान चलाने से पहले मुझे सबसे पहले एक सेल्फ होस्टेड रनर को यहाँ पर लाना पड़ेगा अपनी रिपॉजिटरी के सेटिंग के अंदर। भाई ये बोलो ना भाई, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मुझे सबसे पहले एक सेल्फ होस्टेड रनर को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाइपलाइन का जो रोबोट आने वाला है, ये पाइपलाइन का रोबोट जो आने वाला है, ये इनिट और प्लान, भाई ये इनिट और प्लान कहां पर चलाएगा, तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए मुझे जगह लगेगी, और जगह के लिए रनर लगेगा, तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे इस रनर को अपनी रिपॉजिटरी में अटैच करना पड़ेगा। भाई ये सबको भेजे में घुस गया, तो अब करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, बड़े ध्यान से देखना, 2 मिनट का काम है। जो आपकी रिपॉजिटरी थी, जो आपकी रिपॉजिटरी थी, यहां पर हमें रनर ढूंढना है भाई, जहां पे रनर लिखा होगा वहीं पे तो रनर अटैचमेंट का काम होगा, तो हमें रनर ढूंढना है। तो कहीं पर भी देखोगे तो इस रिपॉजिटरी के अंदर रनर रनर की बातें कहीं तो लिखी मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, आई थिंक सेटिंग के अंदर मिलेगी। आप सेटिंग में जाना और इस रिपॉजिटरी की सेटिंग में रनर को ढूंढना। इसमें भी नहीं क्या भाई, साला हटा दिया भाई इसने, भाई साला हटा दिया भाई, पोपट करेगा क्या, को पायलट, क्लाउड एजेंट, प्लानिंग, सीक्रेट, रनर दिख रहा है कहीं पे, हाँ अरे एक्शंस के अंदर था, अरे यार उसने इसमें घुसेड़ दिया भाई, अरे ओहो, एक्शंस के अंदर डाल दिया भाई उसने यार, अबे देखो ना यार भाई, एक्शंस के अंदर उसने रनर डाल दिया। तो अगर एक्शंस के अंदर, अगर आप रनर के अंदर जाओगे, तो क्या बोलेगा, कि आपकी रिपॉजिटरी के अंदर कोई भी रनर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, क्या ये सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया,
तो हमें अगर यहाँ पर रोबोट लगाना है, जो रोबोट हमारा इनिट और प्लान कमांड चलाएगा, तो इस इनिट और प्लान कमांड को चलवाने के लिए हमें हमारी रिपोजिटरी में एक सेल्फ होस्टेड रनर को ऐड करना पड़ेगा। और उसको ऐड करने के लिए मैंने अपनी रिपोजिटरी के सेटिंग में गया और सेटिंग में जाकर के रनर ढूंढा और रनर ढूंढ करके न्यू सेल्फ होस्टेड रनर पे क्लिक करा। अब न्यू सेल्फ होस्टेड रनर पे क्लिक किया तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर मैक ओएस का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, विंडोज का हो सकता है, तो कंप्यूटर कोई सा भी इन्वायरमेंट का हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, यहां पर बड़े ध्यान से देखोगे तो मैक ओएस के लिए नीचे में ये अलग स्क्रिप्ट देता है, लिनक्स के लिए देखोगे तो एक अलग स्क्रिप्ट देता है, विंडोज के लिए देखोगे तो यहां पर ये अलग स्क्रिप्ट ला करके दे देता है। क्या ये सबको भेजे में घुस रहा है भाई? बोलो। यहां पर करना कुछ नहीं है। मैक ओएस के लिए अलग स्क्रिप्ट मिली है, लिनक्स के लिए अलग स्क्रिप्ट बनी है, विंडोज के लिए अलग स्क्रिप्ट मिली है। हमें क्या करना है? हमें इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है और चला देना है। कैसे चलाना है? अभी मेरे पास विंडोज का कंप्यूटर है, अरे बोलो ना, मेरे पास ये जो रनर कंप्यूटर है, ये कौन सा है? मेरा कंप्यूटर कौन सा है बताओ? ये क्या है ये? बताओ ये कौन सा कंप्यूटर? बताओ इस पे क्या लिखा है, देखो पढ़ो उसको। कहाँ लिखा था बताओ? लिखा कहाँ था इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लिखा था? हाँ ये देखो लिखा रहा है ना, विंडोज 11 प्रो। देखो आ रहा है, दिखा ना, विंडोज है ना भाई? बोलो। अरे आ तो रहा है, ये आ रहा है लिखा हुआ है, विंडोज 11 प्रो लिखा हुआ है, ये आ गया ना भाई अपना। तो मेरा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 11 प्रो। और अगर मैं अपने कंप्यूटर को एज अ एजेंट कनेक्ट करवाना चाहता हूं भाई, अगर मैं अपने कंप्यूटर को एज अ एजेंट कनेक्ट करवाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे विंडोज वाले सेटअप में जाना पड़ेगा। और यहां पर बड़े ध्यान से पढ़ो, आर्किटेक्चर क्या है मेरा? अच्छा, अब ये कैसे पता करूंगा भाई आर्किटेक्चर क्या है मेरा? लिखा था क्या प्रॉपर्टीज में? आर्किटेक्चर क्या है भाई मेरा कंप्यूटर का? कैसे पता लगा यार? ये पता है किसी को? आइडिया है क्या? X64 ही होगा ना, मतलब कहीं लिखा आता है क्या इसके अंदर? नहीं आता ना, X64 ही होगा। चलो X64 लेके चलते हैं। देख लेना भाई, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको, देख लेना अपने हिसाब से कि आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मैक्सिमम लोगों का X64 ही होता है, मेरा भी वही होगा, है ना? मतलब वही होगा। लिखा था क्या कहीं पे? देखा क्या मेरा इसमें? दिखा था कहीं? दिख रहा था क्या? सिस्टम टाइप दिख रहा था कहीं पे? सिस्टम टाइप X64, हाँ लिखा है ना X64 बेट प्रोसेसर। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो देखो देखो, ये लिखा था। तो दिख रहा ना, ढूंढ लेना भाई, तो इतना तो ढूंढ लोगे ना भाई सिस्टम टाइप क्या है अपने। अरे समझे कि नहीं समझे? अपने सिस्टम टाइप के हिसाब से देख लेना कि भाई अच्छा अच्छा, ये जो भी सिस्टम टाइप बोलता है, इस सिस्टम टाइप के हिसाब से वो आर्किटेक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आम लिखा रहा तो आराम ले लेना, मेरा क्या जाता। X64 में लिया, उसके बाद बोलता है वी रिकमेंड कॉन्फ़िगर द रनर इनसाइड फलाना हाउ दिस विल अवॉइड इश्यूज हाउ। ठीक है, तो कुछ नहीं। अच्छा बोल रहा है कि ये ड्राइव के अंदर बोल रहा है, ड्राइव रूट, इसका क्या मतलब हुआ भाई? समझ नहीं आया मेरे को। क्रिएट अ फोल्डर अंडर अ ड्राइव रूट, मतलब ये चलाना है, स्क्रिप्ट चलानी क्या है? कहाँ चलाऊं इसको बताओ? कमांड? अच्छा एक एक करके चलाना पड़ेगा, पहले एक कमांड चलाओ फिर ये चलाओ। अच्छा एक एक पे कॉपी कॉपी का बटन दिया, मतलब अच्छा एक एक करके चलाना पड़ेंगे सबको। तो इसमें क्या करूं मतलब? अ, रुको एक सेकेंड, एक टर्मिनल खोलने दो, रुको। सी ड्राइव में चलता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल खोलता हूँ। अरे चैट जीपीटी क्या बताएगा भाई इसमें? अरे लगी रहा ना देख करके भाई, देखो यहाँ पर एक कॉपी कॉपी करके चलाने, देखो कॉपी करा जा करके इसको। ये कमांड से क्या हुआ होगा अंदर में? सी ड्राइव के अंदर मैंने कमांड चलाया जिसमें mkdir एक्शन रनर हुआ और cd एक्शन रनर हुआ। मतलब क्या हुआ? अंदर में एक फोल्डर बन गई होगी क्या? बन गई भाई, बन गई। एक्शन रनर नाम की फोल्डर बन गई, खाली फोल्डर बन गई भाई, बिड़ू मस्त। इसके बाद क्या बोलता है? कुछ इन्वोक इन्वोक करता है, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर ला करके चलाते हैं। अगले कमांड से क्या होगा कि कोई ना कोई जिप फाइल जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड हो करके अपने कंप्यूटर पे आ करके बैठ जाएगी। क्या ये भी सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया? बोलो। कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के ऊपर
नहीं स्क्रीन तो चल रहा है, देखो हिल रहा है ना, हिल रहा है देखो, स्क्रीन हिल रहा होगा देखो। यहाँ पर अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक कंप्यूटर पे एक फाइल डाउनलोड, देखो क्या स्पीड हो रही है, देखो देखो देख रहे हो इंटरनेट की स्पीड, देख रहे हो खट 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 खट, स्पीड देख रहे हो, नंबर देख रहे हो भाई। इस रफ्तार से मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल डाउनलोड हो रही होगी, कहां पर, एक्शन रनर वाले फोल्डर के अंदर। आप जब अंदर देखोगे तो एक जिप फाइल यहां पर आपको दिखने लग जाएगी। क्या ये भी सबके भेजे में घुस रहा है, कमांड से डाउनलोड हो रही है लेकिन फाइल डाउनलोड उस फोल्डर के अंदर हो रही है भाई, क्या है मतलब, ये तो हुई नहीं कंप्लीट, हो जाए अंदर को, पता नहीं कितनी होगी भाई, हो गई शायद, ठीक है हो गई, 98 MB की फाइल डाउनलोड हो गई। अगला कमांड देखते हैं। अगला कमांड बोलता है, ये कुछ ने दिया है चला दो, मेरे को भी नहीं पता क्या करता है, कुछ खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन चला दिया, कुछ एरर नहीं आया, मतलब बढ़िया बढ़िया मस्त चल गया। इसके बाद ये बोलता है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करने का, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लाइट क्लिक किया और यहाँ पर ला करके हमने एक्सट्रैक्ट वाला कमांड चला दिया। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट वाला कमांड चलाया तो क्या हुआ, उस जिप फाइल के अंदर से सारी की सारी फाइलें निकल करके बाहर आकर के बैठ गई। क्या ये सबके भेजे में घुस गया कि नहीं घुस गया बोलो। हम चाहते तो राइट क्लिक करके भी एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते थे, लेकिन कमांड दिया था तो मैंने बोला मैं मेहनत क्यों करूं, जो कमांड है उस कमांड को उठाऊंगा और जा करके चला। इसके बाद ये बोलता है क्रिएट अ रनर एंड स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन एक्सपीरियंस। सीधे उसके लिए कमांड देता है, कमांड को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पर ला करके रन करता हूं। और बाप रे, जैसे ही यहां पर आप ये कमांड चलाओगे तो यहां पर गिटहब एक्शंस का कुछ बड़ा सा आएगा, जिसके अंदर कनेक्टेड टू गिटहब बताएगा, रनर रजिस्ट्रेशन बोलता है कि एंटर द नेम ऑफ द रनर। अरे तो छोड़ना है, कर दे, रनर का नाम, ये डेस्कटॉप पीओई रख दे, क्या फर्क पड़ता है, रनर, अरे तू जाना, आगे बढ़ना रे, जैसे ही मैंने दबाया, अरे तू बढ़ ना रे आगे, वुड यू लाइक टू सेव, अरे नहीं ना भाई, क्या पागल है भाई कुछ, अरे तू चला ना भाई। उसने जो भी सेटिंग वेटिंग बोली इसके बारे में आप गूगल से चैट जीपीटी से पढ़ के, अरे उसने क्या ही बोला, उसने बोला रनर, रनर का नाम बता दो, रनर कौन से ग्रुप में जाएगा उसका ग्रुप का नाम बता दो, रनर का नाम बता दो, कौन से वर्क फोर, अरे समझे कि नहीं समझे, बात को बोलो ना, अरे भाई बोलो ना, कि भाई यहाँ पर जो रनर था, ये रनर को जब मैं अच्छा, इस कंप्यूटर को गिटहब के अंदर एजेंट एज अ रनर कनेक्ट करने के लिए करना क्या पड़ा, लॉजिकल सी बात सोचना, ये गिटहब का रिपोजिटरी, इस गिटहब की रिपोजिटरी में अपने घर के कंप्यूटर को एज अ रनर कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, गिटहब से हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ा, जिसको बोला हमने रनर सॉफ्टवेयर। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर आया था एक जिप फाइल में, और उस जिप फाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करा और वो अपनी रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जो रनर है हमारा वो यहां पर दिख रहा होगा। क्या ये सबको भेजे में घुसा भाई, जो रनर था, रनर तो दिखने लगा, लेकिन ये जो रनर है बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो रनर क्या स्टेटस दिखाता है, ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है भाई, भाई इसको ऑफलाइन क्यों दिखा रहा है भाई, ये ऐड कर तो दिया बड़ू, मेरे को पता है क्या लग रहा है, देखो इसके लिए रन करने के लिए एक कमांड चलाना पड़ेगा, रन डॉट cmd, एक बार चला करके देखने दो ना हमको, मेरे को भी नहीं पता, रनर, हाँ देखो रीजनिंग फॉर जॉब अब कुछ बोल रहा है, कुछ तो हो रहा है, और हो गया, स्टेटस ग्रीन हो गया, गजब, इसका मतलब भाई बड़ा सिंपल सा था, यहाँ पर हमने एक बढ़िया तरीके से सेटअप जो है वो जमा दिया है। अब किसी का डाउट है कि अलग अलग रिपॉजिटरी में अलग अलग रनर लगाना पड़ेगा, तो ये सवाल बड़ा ही टुच्चा सवाल है। इस टुच्चे से सवाल के लिए आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हो और उसको जा करके पूछ सकते हो। क्या भाई ये सबको भेजे में घुसा गेटअप एक्शंस में, अरे किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो ना भाई। हर रिपोजिटरी के लिए अलग अलग रनर बनाना जरूरी नहीं है, आपकी गिटहब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर आपके रनर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट है, तो अभी अब एक ही तो रेपो है यार, बना लो ना अभी, समझो ना इसको,
वो समझेंगे ना आप। अरे बोलो ना भाई, भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में, कर लेंगे ना इसको। तो भाई यहाँ तक सबको क्लियर हुआ भाई, नीट एंड क्लीन कैसे कि हम लोग सेल्फ होस्टेड रनर को अपना मशीन को, सब लोग अपना मशीन को ही अभी करोगे। कोई अभी भाई जो गिटहब होस्टेड रनर यूज नहीं करना है, हम लोग इस पे बात करेंगे। सबको अपना सेल्फ होस्टेड भाई, इसी तरीके से जो डेवऑप्स में भी सेल्फ होस्टेड अमन सर का जो मशीन है या अपना मशीन है, आप गूगल करोगे जो डेवऑप्स में भी हम लोग आने वाले टाइम में करवा देंगे। लेकिन भाई ये पूरी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? जो टेराफॉर्म एसएमई डेवलपर था, जब फीचर ब्रांच बना के पुश किया, रिपोजिटरी में गया, पाइपलाइन जब चल रहा था, है ना, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो चल रहा था, उसके अंदर में जॉब जब चल रहे थे, जॉब के बाद उसके अंदर में रनर सिलेक्ट किया, तो अभी हम लोग कौन सा रनर यूज कर रहे हैं? सेल्फ होस्टेड या गिटहब होस्टेड? तो हम लोग सेल्फ होस्टेड रनर पे वो सारा वर्कलोड चला। मतलब कि भाई कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कोर कॉन्सेप्ट यही है कि भाई गिटहब एक्शन का जो जॉब जो है या जो भी टास्क है, वास्तव में चलाने के लिए वर्कफ्लो वाईएमएल बताता है कि भाई ये करना है, और रनर उसको एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता है? रनर पे ही सारा काम होता है। अमन सर अपने कंप्यूटर पे सारा काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वही रनर, रनर दो तरीके का हो सकता है, गिटहब होस्टेड और भाई गिटहब होस्टेड और सेल्फ होस्टेड। गिटहब होस्टेड भाई कहाँ कहाँ, एक सवाल लिख देते हैं सर, आप लोग को लिख के आना इसका आंसर कि गिटहब होस्टेड कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई, किस प्रोजेक्ट में, किस तरीके से, छोटे मोटे प्रोजेक्ट में कहाँ पे गिटहब होस्टेड यूज करना है और कहाँ पे हम लोगों को सेल्फ होस्टेड यूज करना है, किस इन्वायरमेंट में। गिटहब होस्टेड में हमारा ताम झाम, हमारा मेंटेनेंस, हमारा पैचिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का झमेला नहीं रहेगा। गिटहब होस्टेड में सारा गिटहब के ताम झाम, मेंटेनेंस, है ना, सब उसी को भाई झमेला है। हम लोग के पास झमेला नहीं है। वो पैचिंग, उसका कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और स्केलिंग, डेस्केलिंग, दुनिया जहान, कॉस्ट वॉस्ट सब वही देखेगा। सब टूल वूल जो उसको पहले से कुछ टूल इंस्टॉल भी होता है, जैसे गिट वगैरह, टेराफॉर्म, नोड, डॉकर, पाइथन, ये सब पहले गिटहब होस्टेड में पहले से इंस्टॉल होता है। हम लोग को इंस्टॉल नहीं करना है, हम लोग को माथा पेची नहीं करना है। तो भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल होते हैं, वो हम लोग को कंज्यूम करना है, उस पर चलाना है, अपना काम करना है। तो गिटहब होस्टेड छोटे मोटे इन्वायरमेंट के लिए सही है, जहां सिक्योरिटी वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, उसके लिए नॉर्मल के लिए सही है ना भाई, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जहां पे बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, कस्टम रिक्वायरमेंट टूल का इंस्टॉलेशन है, वहां पे हम लोग भाई भाई गिटहब वाले रनर से नहीं होगा। अपना रनर वीएम हो या वीएमएसएस, रनर में अभी वीएम अमन सर दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम में वीएमएसएस, आने वाले टाइम में कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस के पॉड्स, सब एज रनर हो सकता है। उसमें हम लोग को अपना रनर, चाहे वीएम का पैचिंग करना हो, अपग्रेड करना हो, रनर इंस्टॉल करना हो, अपग्रेड करना हो, डिस्क का मैनेजमेंट करना हो, कैपेसिटी प्लानिंग करना हो, कितना रैम, सीपीयू, ये सब सब हम लोग जब अपना अकॉर्डिंग कस्टम बनाना है बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग सेल्फ होस्टेड रनर यूज करेंगे। भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा मोर कंट्रोल ओवर द सिस्टम, सिस्टम पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए, प्राइवेट नेटवर्क से डेडिकेटेड अटैचमेंट एंड पॉइंट के थ्रू चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे? अपना सेल्फ होस्टेड रनर लगाएंगे। भाई सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप। उसमें सब कुछ अपना टूल, गिट हो गया, सब अपने से डालना पड़ेगा, और डालकर भाई वो मशीन को रनर में इस स्टेप से जो अमन सर दिखाए ऐड करना पड़ेगा। रिपोजिटरी सेटिंग्स, एक्शन रनर्स में, न्यू सेल्फ होस्टेड एजेंट में जाकर इन्वायरमेंट सेट करके जो इंस्ट्रक्शंस दिया था, वो रनर्स को रजिस्ट्रेशन करके वीएम को या वीएमएसएस को या एकेएस को इसके अंदर में सेट करना पड़ेगा। इस बात को सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार थम्स अप करके बता दो भाई, किस तरीके से सेट करना पड़ेगा। अब इसी सेल्फ होस्टेड पे हम लोग वर्कलोड चलाएंगे, और उसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे वर्कलोड कॉन्फ़िग में क्या क्या लिखकर कैसे कैसे वर्कलोड चलाते हैं। लेकिन अभी भाई आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि कब हम लोग गिटहब होस्टेड और कब हम लोग सेल्फ होस्टेड यूज करेंगे। गिटहब होस्टेड यूज करने के लिए
जब भाई कोई स्पेशल नेटवर्किंग प्राइवेटाइजेशन की बातें नहीं हो, कोई स्पेशल कस्टम रिक्वायरमेंट नहीं हो, भाई पैसा कम, लो मेंटेनेंस पे छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, स्टैंडर्ड सेटअप करना हो, गिटहब होस्टेड, सेल्फ होस्टेड, अगर अपना प्राइवेट नेटवर्क, अपना सेटअप, अपना मशीन, कस्टम टूल, कस्टम रिक्वायरमेंट, स्पेशल डिपेंडेंसी सेटअप, है ना भाई, इंटरप्राइज स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग पूरा सेटअप, सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग सेल्फ होस्टेड, सिक्योरिटी जब भी चाहिए होगा तो सेल्फ होस्टेड रनर यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बैंक का प्रोजेक्ट है, कभी भी गिटहब रनर नहीं यूज करके सेल्फ होस्टेड रनर ही हर जगह पे यूज होता है, जिसमें लिमिटेड परमिशन। अब सेल्फ होस्टेड रनर होगा तो उसमें सारा मेंटेनेंस, मशीन भर रहा है, डिस्क भर रहा है, क्लीन अप करना, सब हम लोग को टेंशन लेना होगा। लेकिन अगर वो हम लोग का टेंशन नहीं है, गिटहब होस्टेड में क्लीनअप वगैरह, अलग मशीन देना, वो करना, सारा भाई उसका टेंशन है। कितने लोग को समझ में आ रहा है भाई, एक बार थम्स अप करके बताओ। तो डिपेंड करता है कि सेल्फ होस्टेड और गिटहब होस्टेड में कौन सा चूज करना है ना, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। अब भाई सेल्फ होस्टेड करोगे तो एक तो नहीं करोगे, बहुत सारे रनर 1, रनर 2, रनर 3, रनर 4, तो रनर का पूल भी बनता है, रनर्स के पूल भी बनते हैं, रनर्स में लेवलिंग भी होते हैं। हम लोग इस पे बात करेंगे कि रनर्स पे पूल कैसे बनते हैं, रनर्स पे लेवलिंग कैसे होते हैं, एजेंट पूल क्या होता है, रनर पूल क्या होता है। लेकिन आप लोग को ये 2 चीज करके लाना है, नोट्स बना के भाई सब लोग लेकर आओगे, एक बार थम्स अप करके बताओ, यहां तक करके आओगे। अभी इस देखो कुछ नहीं है, अब हम लोग करेंगे क्या इसमें भाई, अब टास्क को परफॉर्म करवाना है ना। टास्क को इंस्टॉल सब कर ही दिए हैं अमन सर लोकल कंप्यूटर पे, ऑनलाइन कर ही लिए हो। अगला बार आएंगे जॉब्स और टास्क में, टास्क करवाते जाएंगे, OIDC से लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके पाइपलाइन लिख देंगे। ये पाइपलाइन समझ में आ गया, पहले इनिट FMT वैलिडेट प्लान, फिर अप्लाई, पहले कंडीशन लिख देंगे और फिर भाई स्कैन स्टेज सेट कर देंगे। एक बार ये हो गया तो एज़्योर डेवऑप्स में भी भाई यही प्रोसेस है। फिर हम लोग जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग जॉब्स एक एजेंट पे चलेगा कि अलग एजेंट पे चलेगा, अलग अलग एजेंट पे चलाना ठीक है, कैसा ठीक है, बहुत सारा जॉब आ जाएगा तो क्या करेंगे, अलग अलग सिनारियो लेके डीप में बात करेंगे। लेकिन बताओ एक बात भाई, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक बार थम्स अप करके बताओ कैसे जवाब देना है। अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ। इंफ्रा वाला आपको समझ में आ रहा है भाई, थोड़ा सा बस रुकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा भाई, अब थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा रुकना। नीचे में लिख देते हैं मन सर, मान लिया जो इंटरव्यू दे रहे हो खास करके, मान लिया भाई एक जावा एप्लीकेशन है, मतलब चैट जीपीटी में चले जाते हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी में चले जाते हैं। एक जावा एप्लीकेशन है, बात को समझना, एक जावा एप्लीकेशन है, बात को समझना भाई। अब जावा एप्लीकेशन में सेल्फ होस्टेड और माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड रनर तो यही रहेगा, चाहे पाइथन एप्लीकेशन है या नोड रिएक्ट एप्लीकेशन है, मतलब रिएक्ट कर देते हैं, या जो फ्रंट एंड वाला एप्लीकेशन हम लोग का है ना, एक रिएक्ट एप्लीकेशन है फ्रंट एंड का, इसका CI/CD बिल्ड और डिप्लॉय लिखना है पूरा भाई, अच्छे तरीके से लिखना है YML में, गिटहब एक्शन में। एप्लीकेशन है भाई, कोई भी एप्लीकेशन है, टेराफॉर्म है तो सबसे पहले कोड का क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ कोड का क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि नहीं, TF से एक स्कैनिंग कर रहे हैं कि नहीं, TF से एक ट्रफल और ट्रीवी, TF लिंट, दुनिया जहां लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, एक बार थम्स अप करो, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, एक बार बोलो, बोलो भाई, अरे सब लोग बोलो। पहले क्या कर रहे हैं, सारा स्कैनिंग मैनुअल पहले समझे, लॉगिन फॉगिन सब, उसी में पहले रनर लाए, उसी पे अगला क्लास में आएंगे, 2 क्लास में पाइपलाइन में, उसी में जॉब लाएंगे, टास्क लाएंगे, वही CLI निकालेंगे, स्टेज बना के सेट करके खत्म कर देंगे, वो टेराफॉर्म वाला काम हो जाएगा। लेकिन जो दिमाग का थोड़ा तेज हो गए, बात को समझना, एंड ऑफ द डे हमारा क्या काम रहेगा, हमारा काम वो टेराफॉर्म या स्कैनिंग टूल का जो भी कमांड है, या तो इंस्टॉल करने वाला कमांड पाइपलाइन, अगर मैनुअली अमन सर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वो कमांड डाल के पाइपलाइन के थ्रू डालना होगा भाई, डालना होगा ना, कमांड ही तो डालेंगे, टास्क के अंदर में कमांड ही तो डालेंगे भाई। वो कमांड या टेराफॉर्म, इनिट हो, FMT हो, वैलिडेट हो, इंस्टॉल करने का हो या चलाने का हो, या कमांड जावा को चलाने, जावा एप्लीकेशन को, या npm बिल्ड, npm रन, npm या .NET एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन या किसी को चलाने को, पाइपलाइन में तो कमांड ही घुसेगा, बाकी तो पाइपलाइन का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा ना बाबू। भाई कुछ नहीं है, जिस पे टेराफॉर्म डाल रहे हो, टेराफॉर्म के जगह नोड भी एक टूल डाल दोगे भाई, 2-4 टूल और बढ़ जाएगा तो डेवलपर बोलेगा, लेकिन एजेंट पे बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी कमांड हम लोग चलाएंगे वो मैनुअली एप्लीकेशन को चला के कमांड निकाल के सेम ढांचा में तो घुसाएंगे, घुसाएंगे कि नहीं घुसाएंगे, थम्स अप करके बताओ,
अब जैसे लिखते हैं अमन सर रिएक्ट एप्लीकेशन को चलाना है, क्या क्या मैनुअल स्टेप होगा। देखो जो जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, जॉब में जा रहे हो, एप्लीकेशन में फंस रहे हो, उसके लिए बोल रहा हूँ, पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन अपने से कर सकते हो ना, दिमाग जिसका तेज हो गया है, तो उसको एक रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग दे देते हैं। आप क्या करना है, एक मशीन पे रिएक्ट एप्लीकेशन पढ़ के रीडमी डिप्लॉय करके पाइपलाइन सेट करने का प्रयास करना है। रिएक्ट एप्लीकेशन का लिंक भेज देते हैं मंजर। रिएक्ट भाई सब लोग रुक जाना भाई, अभी गौरव तिवारी भाई का एकदम मजेदार गाना वाला एकदम से सुनने वाला है। गौरव तिवारी तैयार है एकदम, 2 मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं हम लोग, मजा आने वाला है भाई, है ना। गौरव तिवारी भाई आप पता है सोनू निगम से मिलके आए एकदम एक नंबर, अपना चैनल है भाई बॉलीवुड में, पकड़े भाई का अपना पुराने बैच के, एक नंबर मजा आने वाला। अभी थोड़ा सा रुक जाओ बस, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अमन सर वो रिएक्ट वाला एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन सबके पास है भाई, मोनोलिथिक का एक रिएक्ट, बस एक ही एप्लीकेशन फ्रंट एंड, ये वाला एप्लीकेशन का लिंक भेज देते हैं। इसको क्या करना, इसका readme.md में जाना, readme जो स्मार्ट बंदे हो, उसको भाई पीछे रह गए, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करो। readme.md में जाके बस ये नोड का एप्लीकेशन को बिल्ड करके चलाने का प्रयास करना, और करने के बाद चलाकर डिपेंडेंसी नोड इंस्टॉल करना, npm इंस्टॉल, बैकएंड को छोड़ देना, बैकएंड फैकेंड वाला काम जो बोल रहा है छोड़ देना, इंस्टॉल वाला पहला पॉइंट करना, दूसरा छोड़ देना, तीसरा करना, कर सकते हो भाई। इंस्टॉलेशन नोड इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल करो, क्लोन करना, क्लोन करके इंस्टॉल करना, फिर डिपेंडेंसी npm इंस्टॉल चलाना, दूसरा पॉइंट छोड़ देना डेटाबेस अपडेट करने वाला, नीचे आते हैं मंजर, npm इंस्टॉल चलाना, npm इंस्टॉल करने के बाद npm रन बिल्ड करना, ये करने के बाद nginx वेब सर्वर इंस्टॉल करना कंप्यूटर पे, ये कोडवा को उठा के जैसे HTML डाले थे ये डालना, और एप्लीकेशन चला कर देखोगे, देखने का प्रयास करोगे भाई सब लोग, थम्स अप करके बताओ। ये रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करके जो जो कमांड आएगा, वो कमांड को लिखना, आने वाले टाइम में करवाएंगे हम लोग, और लिख के वही कमांडवा को तो पाइपलाइनवा में डाल देना। अभी टेराफॉर्म इनिट डाल रहे हो, एफएमटी डाल रहे हो, वैलिडेट डाल रहे हो, उस समय यही सब कमांड तो बिल्ड और डिप्लॉय का डालोगे कि नहीं डालोगे भाई बताओ सब लोग, दिमाग में समझ में आ रहा है? या इंफ्रा हो या एप्लीकेशन, इंफ्रा हो या एप्लीकेशन, पाइपलाइन दोनों के लिए सेम रहेगा, बस कमांड निकालने आना चाहिए। कितने के भेजे में घुस रहा है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं भाई, अलग नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्कैन चला रहे थे, यहाँ पे स्कैन स्टेज कर रहे थे, टीएफ से ट्रफलॉग, टीवी, टीएफ लीन, सुपर लीन, टेरा टेस्ट, टेरा कॉस्ट, ओपन कॉस्ट, प्लान और अप्लाई, क्योंकि ये स्टेज था। पाइपलाइन में क्या है, कोडवा का क्वालिटी चेक करते हैं तो सोनार क्यू लगा देते हैं, सोनार क्यू, एक सोनार क्यू का सर्वर सेट कर देंगे, सोनार इंस्टॉल कर देंगे, उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट करके सोनार क्यू चलाने का, स्कैन करने का एक पाइप कोड आता है, एक कमांड आता है, कमांड चलाएंगे, स्कैन करके रिपोर्ट दे देगा। चेकमार्क्स टूल, कोड में क्या वर्नेबिलिटीज है, क्या दिक्कत है, लाइसेंसिंग इशू, ब्लैक डक, भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अलग अलग इसके लिए स्कैनिंग टूल होता है, चेक मार्क्स हो गया, ब्लैक डक हो गया, प्रिज्मा हो गया, सोनार की हो गया, सारा क्वालिटी चेक करके बिल्ड पहले बनाते हैं, उसको उठा के फिर टारगेट मशीन पे सीडी करते हैं, मतलब कॉपी करके जो आर्टिफैक्ट बना उसको पेस्ट करते हैं टारगेट मशीन पे। अब चलते हैं चैट जीपीटी में आंसर लिखते हैं कि प्रोडक्शन लेवल का बता दो एक बढ़िया जो फ्लो में हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए CI/CD बोल पाए और इंटरव्यूअर खुश होकर नाचने लगे और हमको ले ले। भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलने लायक, करवाएंगे जैसे हम लोग इसका करवाए एआई को यूज करके, आप कर सकते हो कि नहीं भाई? फीचर ब्रांच बनाए, पुल रिक्वेस्ट डेवलप में गया, मेन में गया, पीआर क्रिएट पाइपलाइन चला, CI पाइपलाइन चला, CI में एप्लीकेशन भाई सोनार क्यू चला, ब्लैक डक चला, ये देखो सेटअप हुआ नोड का, npm CI चला, लीन यूनिट टेस्ट बिल्ड हुआ, इसमें लिख देंगे सोनार फोनार सब डाल भाई, सोनार डाल, चेकमार्क्स डाल, ये डाल वो डाल, सब भाई चला। कोड अरे नीचे डाला ही है, कोड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी नीचे डाला है, सर लगता है प्रोडक्शन लेवल देखो, हाँ ES लीन, सोनार क्यू, डिपेंडेंसी, सीक्रेट, सैस डैश पढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन बिना पढ़ा के नौकरी लेने लायक आप लोग यहाँ से दिमाग लगा सकते हो कि नहीं? बिल्ड करके हम लोग पुश किया आर्टिफैक्टरी नेक्सस में या जेफ्रॉग में या जियो आर्टिफैक्ट में, डेव टेस्ट तक ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट था, क्यूए में अप्रूवर था, अप्रूव किया, पाइपलाइन चला, क्वालिटी टेस्टिंग, सेलेनियम इंटीग्रेशन था, वहां से प्रोडक्शन में गया, स्टैक होल्डर, बिजनेस यूनिट हेड उसको अप्रूव किए, डिप्लॉय हो गया। मतलब भाई बताओ, जो भी एप्लीकेशन का मैनुअल स्टेप अगर हम लोग याद कर ले, वही तो पाइपलाइन में घुसेड़ देना है। अब भाई इसमें बात करके बोल सकते हैं कि नहीं कि पाइपलाइन बनाते समय इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन में क्या क्या प्रोडक्शन में इशू आते हैं, बोल सकते हो कि नहीं? इससे बात कर सकते हो, लिखते हैं मंजर भाई, ये कर पाओगे सब लोग? जो तेज दिमाग हो गया है जिनका नहीं चल रहा है दिमाग, जो करवा रहे हैं वही करो, जिनका चल रहा है इंतजार मत करो, एप्लीकेशन उठाओ, रिएक्ट
भाई आग लगा दो, अगिया लगा दो, भाई लगा दो कि नहीं लगा दोगे, हमसे करो, जिनका दिमाग चलने लगा है। जिसका नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, साथ चलो हम लोग के। जिनका चल रहा है, आधा अधूरा भी समझ के चल रहा है, वो जाओ और इसको रट डालो भाई। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का पाइपलाइन एक के लिए रटोगे, फ्रंट एंड के लिए वही, आपको बैक एंड वही, डेटाबेस सबके लिए है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? सब लोग थम्स अप करके बताओ। इसी में वेरिएबल हो गया, अभी पढ़ाएंगे वेरिएबल, वेरिएबल ग्रुप, कीवर्ड में सीक्रेट लाके कैसे रखते हो, क्या क्या चैलेंजेस, एजेंट। अब एजेंट है, बात को समझो, बात को समझो, एजेंट है भाई, याद नहीं करना है भाई, चलाना है, हैंड्स ऑन करना है, याद रटना नहीं है। चलाने बोल रहे हैं तभी एप्लीकेशन दे रहे हैं भाई। अरे यार तुम छोड़ दे यार, तुम ये टेराफॉर्म कर, याद मत कर तुम भाई। एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैनुअली चलाना है, चला के फील करना है, उसको सेट करना है, रटने नहीं बोल रहे, चलाने बोल रहे हैं। ये लिंक काहे दे रहे हैं? रटने के लिए। कैसे कोडवा रटोगे बताओ भाई? चलाना है जिसका दिमाग चल रहा है, समझ रहे हो? चलाना है, चलाना है, जाके लोकल में क्लोन करके बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। जिनका ब्रेन स्टॉर्म नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, पढ़ो, करोगे भाई सब लोग, करके लाओगे मैनुअली, हम लोग करवाएंगे अभी आने वाले टाइम में एप्लीकेशन, लेकिन करके कम से कम जाओ, एक बार फील लो, पाइपलाइन में सेट करने का रिलेट करो। नहीं होगा तो हम लोग तो है ही, पीछे से आ रहे हैं, करवाएंगे ही। चलिए भाई, एक जोरदार ताली गौरव भाई के लिए, मस्त एकदम टकाटक, है ना भाई? एकदम एक जोरदार ताली एकदम भाई, एकदम सोनू निगम से अभी मिल के आ रहे हैं, और भाई एकदम गाना वाना गा के, तो मजा आने वाला है भाई, एक नंबर। एक जोरदार ताली। हाँ गौरव भाई, मतलब क्या ही भाई बोलूं, इतना मतलब आवाज है ये, और स्वाति में पहले परफॉर्म की है, तो चलते हैं, सुनते हैं भाई, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग हल्का हो जाएगा। हाँ गौरव भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू अमन सर। हेलो हेलो और एवरीवन। सबसे पहले भाई, इनका यूट्यूब चैनल है यार, पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर दो यार, इतने भीड़, अपने भाई को बढ़ने में मदद करो यार। अरे अनुभव पहले भेजो यार, इनका यूट्यूब चैनल ग्रुप में भेज दो, सब लोग पहले सब्सक्राइब करो, तब गाना सुनना। भाग जाते हो सुन के, करते हो नहीं भाई, करो भाई पहले यार। तुम ग्रुप, अभी ग्रुप में डाल रहा है, करो यार, अपना भाई बढ़ जाएगा। बॉलीवुड में तुम्हारा ब्याह में, बेटा का ब्याह में आके गा देगा, क्या दिक्कत है? सबसे लेगा 2 लाख 5 लाख, तुमसे लेगा 30,000, लेगो ना गौरव भाई। अरे सोनू निगम सर को बुला देगा कम पैसा में वे। हाँ, पवन सिंह को बुला देगा गौरव भाई, पवन सिंह को जानते हैं भाई, बढ़िया एक नंबर। इधर जैस्मिन सैंडल से मिल के आ रहा है भाई, क्या चाहिए तुमको और बताओ? आप पंजाबी सिंगर हो, हनी सिंह से मिलने का प्लान है, सोनू निगम से मिल लिया, संगीतकार का। अपने भाई भाई क्या चाहिए बताओ, कर दो। कल को तुम्हारा बेटा का ब्याह में, बेटी का ब्याह में बुला देगा, नहीं तो फ्रेशर लोग जेनजी के ब्याह में बुला देगा, खुद ही गा देगा, खुद खराब थोड़ी गाता है। एक जोरदार ताली भाई गौरव भाई के लिए। और चलते हैं एकदम मस्त, मजा लेते हैं। और सब भाई सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो पापे पड़ी, पाप पड़ेगा भाई, बता रहे हैं, सुन के भाग जाओगे, पापे पड़ी। हाँ भाई, थैंक यू तो सो मच सर। ओके, हेलो हेलो एवरीवन, हाय हाय। मैं कुछ सुनाता हूँ, कुछ आज के गाने सुनाऊंगा, कुछ पहले के भी सुनाऊंगा। पुराने से। हेलो हेलो अरे कोई नहीं, आप जैसे चाह रहे हो वैसे करो यार, मतलब आज की शाम गौरव भाई के नाम बोल। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, तो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं हमें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिल में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। पल दो पल ये है क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है,
जो तू मेरा हमदर्द है। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोए खोए जिंदगी, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ, ये दिल में हुई कैसे चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोए खोए जिंदगी, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, आहा 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 तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, हाँ खैरियत है ये